नमस्कार। अभी हम जो चर्चा करेंगे विभावना अलंकार और मानवीकरण अलंकार दोनों की चर्चा करेंगे। छोटे छोटे अलंकार है, वैसे ज्यादा बड़े भी नहीं है। पहले हम चर्चा करेंगे विभावना अलंकार की, बाद में हम चर्चा करेंगे मानवीकरण। विभावना अलंकार का भी शाब्दिक अर्थ क्या है, इसको भी समझना होगा कि विशिष्ट कल्पना करना। इसका जो शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है वो है विशिष्ट कल्पना करना। कैसी कल्पना? विशिष्ट कल्पना करना। विशिष्ट कल्पना करना। अब विशिष्ट कल्पना कैसे है, परिभाषा को देखें कि कैसे विशिष्ट कल्पना है। विशिष्ट कल्पना जहां कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति हो जाए। कारण है ही नहीं तो भी कार्य की उत्पत्ति हो जाए। मेरे हाथ नहीं है तो भी मैं कह दूं कि मैं लिख रहा हूं, है ना। मेरे पैर नहीं है हो, ध्यान रखना। यो नहीं कि हम लोगों को दिख नहीं रहा इसका मतलब पैर है ही नहीं। पैर है, विश्वास कर लेना आप। पैर के बिना चल रहा हूं, इसका मतलब क्या हुआ? कारण के बिना कार्य हो रहा है। ये तो ध्यान देना, क्या हो रहा है? जहां कारण के बिना, जहां कारण के बिना कार्य, कारण के बिना क्या हो रहा है? कार्य की उत्पत्ति। कार्य की क्या हो रही है? कार्य की उत्पत्ति की विशिष्ट कल्पना की विशिष्ट कल्पना की जाए। विशिष्ट कल्पना की जाए। विशिष्ट कल्पना की जाए वहां विभावना अलंकार होता है। विभावना अलंकार होता है। और देखना है क्या? वाचक शब्द, इसके अंदर जो शब्द होगा, पहचान के कुछ शब्द होगा, उसे वाचक शब्द कहते हैं। किस इसके अंदर कोई शब्द है वो क्या होगा? वाचक शब्द होगा। अब वाचक शब्द में क्या है? बिन और बिनु, यानी बिन्ना या क्या होगा? भिन्न। या तो इस बीच में कहीं भिन्न आएगा, और भिन्न नहीं आ रहा है तो क्या आएगा? बिन्नु आएगा। क्या आएगा? बिन्नु। ये जहां आ जाए वह हम लोगों को ये देख रहा है कि यहां जो अलंकार है वो विभावना है। जैसे उदाहरण की बात करें
तो अब कुछ उदाहरण है। मैंने कहा बिना पैर चल रहा है, बिनु पद, बिनु बिनु पद चले, बिनु पद चले। अब पैर है ही नहीं तो भी क्या कर रहा है, चल रहा है। सुने बिनु काना, सुने बिनु काना, और सुन रहा है बिना कान के ही। कर बिनु करम, कर बिनु, कर बिनु कर्म करे। क्या कर रहा है, अब कह रहा है कर बिनु कर्म करे, विधि नाना, विधि नाना। ये नाना नानी के हस्बैंड नहीं है, नाना कई प्रकार है, ध्यान देना। बिनु पद चले, आ गया ना बिनु, बिनु पद पैर चले, सुने बिनु काना, कान नहीं है तो अभी क्या कर रहा है, सुन रहा है। तो अभी क्या कर रहा है, सुन रहा है, यानी कान नहीं है तो अभी वो क्या कर रहा है, सुन रहा है। और पैर नहीं है तो अभी वो क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं, है ना। कर बिनु कर्म करे, हाथ के बिना ही कार्य करे, ये विधि नाना। ये तो विधि कई प्रकार से जाना जा सकती है। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, विभावना अलंकार हो जाएगा। समझ गए ना बात को, शाबाश। आगे क्या कह रहा है, जैसे निंदक निहरे राखिए, निंदक निहरे निंदक निहरे राखिए, निहरे राखिए, आंगन कुटी सवाय, आंगन आंगन कुटी सवाय, बिनु पानी साबुन, बिनु पानी बिनु पानी साबुन बिना, साबुन बिना, बिना निर्मल करे सुभाय, निर्मल करे सुभाय। अब क्या कह रहा है, निंदक नहीं रह रहा कि जो आपकी निंदा करता है उसको अपने पास में रखिए। आंगन के अंदर एक कुटिया, कुटिया के अंदर बैठा दीजिए, है ना, और उसको अच्छी तरीके से चारपाई दे दीजिए, है ना। निंदक राखिए, आंगन कुटी सवाय, है ना, अच्छी तरीके से बिस्तर वगैरह दे देना चाहिए। क्यों, क्योंकि वो आपकी निंदा करता रहेगा, है ना। तो आपको न तो पानी की आवश्यकता रहती है और न ही साबुन की, जैसे सर्दियों में रहती है ना। सर्दियों में अपन ये विचार तो करते हैं स्नान कर ले, लेकिन यूं बाथरूम में जाने के बाद यूं बाल्टी के पास में बैठ करके बाल्टी को अपन यूं घूर करके देखते हैं। अब बाल्टी अपन को खाएगी या अपन बाल्टी को खाएंगे वो पता नहीं क्या होगा,
फिर अपन निर्णय करते हैं जैसा भी होगा वैसा देखा जाएगा, आज तो हम जो हाथ पैरी धोएंगे यूं, इस प्रकार से निर्णय करते हैं। तो निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी सुवाय, बिन पानी बिनु पानी साबुन बिना निर्मल करे सुवाय। आपका यानी स्वभाव है वो अपने आप ही क्या कर देगा, निर्मल कर देगा, और आपको जो गंदगी है आपकी वो अपने आप वही क्या कर देगा, हटा देगा। तो इस प्रकार से ये अलंकार है वो क्या हो जाएगा, विभावना, जहां कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति की विशिष्ट कल्पना की जाए वह है जो क्या हो जाएगा, विभावना अलंकार हो जाएगा। इस प्रकार से बात को ध्यान देना अपन लोगों को। आगे जैसे अपन देखते हैं मानवीकरण अलंकार, इसके बाद में मानवीकरण अलंकार, दोनों ही थे ना, मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण, मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार क्या है, परिभाषा। देखो मानवीकरण निर्जीव चीज है या निर्जीव पदार्थ है या प्रकृति है या पशु पक्षी में मानवीय क्रियाओं का आरोप कर दिया जाए। जैसे कमरा हंस रहा है, अब कमरा हंस रहा है कि कमरे के अंदर बैठे हुए लोग हैं वो हंस रहे हैं, कमरे के अंदर बैठे हुए लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं, न कि कमरा हंस रहा है ना। देखना जहां निर्जीव पदार्थ, देखना जहां जहां निर्जीव पदार्थ, यानी इसके अंदर क्या नहीं है, जीव नहीं है, निर्जीव पदार्थ प्रकृति, प्रकृति निर्जीव पदार्थ प्रकृति या पशु पक्षियों या पशु पक्षियों, पशु पक्षियों में मानवीय क्रियाओं का, में मानवीय मानवीय क्रियाओं का क्या कर दिया जाता है, आरोप कर दिया जाता है ना, का आरोप कर दिया जाता है, वहां मानवीकरण अलंकार होता है। वह कौन सा अलंकार होता है, मानवीकरण अलंकार होता है, जहां निर्जीव पदार्थ प्रकृति या पशु पक्षियों में मानवीय क्रियाओं का आरोप कर दिया जाता है, वहां मानवीकरण अलंकार होता है। अब इसके देखो उदाहरण, उदाहरण, कई दिनों तक, कई दिनों तक चूल्हा रोया, कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, चक्की
रही उदास। कई दिनों तक चूल्हा रोया। अब कई दिनों तक चूल्हा रोया होया कुछ नहीं है, यानी गरीबी का चित्रण किया जा रहा है कि कई दिनों तक चूल्हा रोया। अब चूल्हा निर्जीव है और इसको क्या मान लिया जाता है ना, सजीव मान लिया जाता है। अपदार्थ को पदार्थ मान लिया, निर्जीव को क्या मान लिया, सजीव मान लिया है। निर्जीव को सजीव मानना, अपदार्थ को पदार्थ मानना। कई दिनों तक चूल्हा, चूल्हा निर्जीव है ना, रोया। रोना कौन है, रोता कौन है, सजीव व्यक्ति होता है वो रोता है ना। चक्की रही उदास। तो इस प्रकार से ये उदाहरण होगी। आगे और देख सकते हैं अपन, जैसे मैंने कहा पर्वत हंस रहा है, पर्वत हंस रहा है, पर्वत हंस रहा है। अब पर्वत हंस थोड़ा ही सकता है ना, तो इस प्रकार से भी इसके अंदर भी क्या हो जाएगा। और उदाहरण देख सकते हैं हम लोग, है ना, दिवाउष्टान का समय, दिवाउस्थान का समय दिवाउस्थान का समय मेघ में दिवासन का समय था, मेघ में आसमान में उतर रही, मेघ में आसमान में उतर रही, उतर रही संध्या सुंदरी परिषी, संध्या सुंदरी परिषी, संध्या सुंदरी परिषी धीरे धीरे अब दिवासन का समय था, है ना, दिवासन का समय मेघ में आसमान में उतर रही। अब मेघ में से धीरे धीरे कोई उतर रही है, देखो कौन उतर रही है, संध्या सुंदरी परिषी धीरे धीरे। अब वो तो क्या रहा है, आसमान से धीरे धीरे संध्या हो रही है, शाम हो रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे आ गई है, पेड़ों के ऊपर आई है, उसके बाद में धीरे धीरे आकर के जमीन के ऊपर आकर के पूरी तरीके से अंधेरा हो गया है। अब उसको बताया क्या है कि ऐसा लग रहा है कि कोई सुंदरी आई है, धीरे धीरे क्या आ रही है, ऐसी कोई सुंदरी है और वह क्या है, सुंदरी आई है नीचे, ऐसा उनको क्या किया है, माना है ना। मैंने कहा निर्जीव पदार्थ प्रकृति या पशु पक्षियों में मानवीय क्रियाओं का क्या कर दिया जाता है, आरोप कर दिया जाता है ना। तो इस प्रकार से यहां क्या हो जाएगा, ये भी किसका हो जाएगा, मानवीकरण अलंकार का हो जाएगा। समझ रहे हो ना। उसके बाद में देखो और देखना, चुपचाप खड़ी थी, चुपचाप चुपचाप खड़ी थी कौन, वृक्षपात, वृक्षपात, चुपचाप खड़ी थी वृक्षपात। कैसे खड़ी है, सुनती, अपनी कोई बात सुन रही है, सुनती जैसे कुछ निजी बात है, सुनती। अब कोई खड़ी है और धीरे धीरे क्या कर रही है, बात को सुन रही है, सुनती जैसे कुछ निजी बात। अब खड़ी कौन है, वृक्षपात है, और इन्होंने क्या बताया कि चुपचाप खड़ी थी वृक्षपात। ऐसा लग रहा था कि अपनी कोई निजी बात को क्या कर रही है, सुन रही है। तो वृक्षों के पात है जो अपनी बात को न तो सुन सकता है न बात
उनको क्या कहा है कि सुनती जैसे कुछ निजी बात अपनी बात को क्या कर रही है, सुन रही है, तो इस प्रकार की बात नहीं हो सकती है ना। निर्जीव चीज है, पेड़ पौधे है, वो अपनी बात को नहीं सुन सकते, तो भी हम उसके ऊपर क्या है, मानवीय आरोप कर देते हैं, तो वहां क्या हो जाएगा, मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। समझ रहे हो ना। तो यहाँ अपने दो अलंकार थे, विभावना और मानवीकरण को हम दोनों अलंकारों को क्या किया है, साथ साथ में देखा है। समझ रहे हो ना बात को, अच्छी तरीके से समझना। दिवासन का समय मेघ में आसमान में उतर रही, संध्या सुंदरी परिशी धीरे धीरे, है ना, चुपचाप खड़ी थी वृक्ष पाता, सुनती जैसे कुछ निजी बात। ये दोनों अलंकारों को अच्छी तरीके से देखना, देख लोगे ना। बहुत बहुत धन्यवाद।